तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इंग्लिश ग्रामर जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले आज हम सेंटेंस के बारे में जानकारी लेते हैं, जो कि मैं अपने लैंग्वेज में बताऊंगी। ठीक है, तो अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, यानी वर्ड का ग्रुपिंग होता है। बट उसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन बट उसमें क्या होता है, कंप्लीट सेंस होता है। उसके बारे में क्या कहा गया है, जो सेंटेंस लिखा है उसका एक कंप्लीट सेंस होगा। ठीक है, लेकिन जो सेंटेंस होता है उसके बहुत सारे कंडीशन होते हैं कि क्या किस किस तरह से वो सेंटेंस रहेगा। ठीक है, जैसे कि अ सेंटेंस में हम क्या करेंगे, पहला क्या हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। तो वो क्या होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, ऑलवेज हैज़ अ वर्ब इन इट। तो क्या होता है इसमें कि वर्ब, कोई भी सेंटेंस रहेगा तो उसमें ऑलवेज वर्ब जरूर रहेगा। ठीक है, वर्ब हमेशा रहेगा उसमें। कॉन्सिस्ट ऑफ वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जो वर्ड रहता है वो क्या होता है, प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आप लोग अगर पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होंगे तो उसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एडजेक्टिव इन सब के बारे में जानेंगे। तो उसमें सेंटेंस में क्या होता है कि उसको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पे क्या रहेगा, सेकंड पे वर्ब रहेगा, थर्ड पे एडजेक्टिव, ऐसे मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में रहता है। ठीक, मेक्स कंप्लीट सेंस, ये तो पहले ही बता दिए कि इसमें क्या होना चाहिए, एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए। ठीक है, तो एंड विथ अ फुल स्टॉप और अ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन और अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, इसका क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस का जो एंड होता है वो क्या होता है, फुल स्टॉप से होता है, या फिर इंट्रोगेशन मार्क से होता है, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। ठीक है, हम इसमें एक पहला एग्जांपल देख लेते हैं। आई विथ यू होमवर्क कुड हेल्प मी। ठीक है, मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड है बट इसका कोई सेंस नहीं है, इसकी वजह से ये कोई सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, कुड यू, एक मिनट, कुड यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क। तो ये क्या हो जाएगा कि ये एक सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी है और इसका सेंस भी है, प्लस उसके बाद यहाँ इंट्रोगेशन मार्क भी है। ठीक है, और फ्रेज क्या होता है, अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ये क्या होता है कि वर्ड का ग्रुप होता है दैट मेक सेंस, ये सेंस भी देगा बट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा। बस आप अपने लैंग्वेज में जानिए, जितना अपने लैंग्वेज में जानेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये अगर आपको लर्न करना है तो आप लर्न कर सकते हैं। ये रहेगा उसमें, किसी डिफिनेशन जब पूछा रहेगा तो आप बता सकते हैं, बट अगर आपको समझना हो तो आप ये समझिए कि जो फ्रेज होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और वो सेंस भी देगा बट कंप्लीट सेंस नहीं देगा। ठीक है, एग्जाम्पल बताऊंगी तो आप लोग अपने आप समझ जाएंगे। जैसे क्या है, द नेशनल ट्री। ठीक है, इसका मतलब राष्ट्रीय वृक्ष, ये सेंस बना है कि ये राष्ट्रीय वृक्ष। ठीक है, लेकिन इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं हो पा रहा है, कंप्लीट सेंस अब होगा। तो बनियान इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का, भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है, बनियान है। ये कंप्लीट सेंस हो गया। अभी तक जो नेशनल ट्री था वो क्या था, कंप्लीट सेंस नहीं था बट सेंस था। ठीक है, और नेक्स्ट है ऑन द फुटपाथ, यानी फुटपाथ पर। तो इसका कोई सेंस है बट कंप्लीट सेंस नहीं है, तो इसका हम पूरा सेंटेंस बनाएंगे, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ ऑन द रोड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये कंप्लीट सेंस बता रहा है। ठीक, वी कैन मेक अ सेंटेंस फ्रॉम अ फ्रेज बाय एडिंग सम वर्ड्स टू इट। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फ्रेज से जब सेंटेंस बनाना पड़ता है, बनाते हैं तो क्या करते हैं, वर्ड में कुछ वर्ड ऐड कर देते हैं। जैसे फ्रेज है, अब इसमें हमने क्या किया है कि ऑन द फुटपाथ, तो इसमें हमने ऑलवेज वॉक ऑन द रोड, ये क्या कर दिया हमने, ऐड करके एक कंप्लीट सेंस बन गया है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के भाग। तो सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं या कितने पार्ट होते हैं इसके, तो सब, अरे नहीं, हाँ, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इसमें क्या है, अ सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग, अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज बीइंग स्टार्टेड। इसका मतलब क्या है कि ये तो स्टार्ट तो होगा ही, और इसमें क्या होता है कि किसी पर्सन और कोई थिंग है उसी के बारे में, जो कुछ भी कहा, जिसके बारे में बात की जाती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक,
अ प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट के बारे में जो बात करते हैं। फिर से सुन लीजिए, आप लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस क्या है कि सब्जेक्ट क्या होता है कि ये तो स्टार्टेड तो रहेगा ही, पर इसमें क्या होता है किसी पर्सन या किसी थिंग के बारे में बात की जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? जिसके बारे में बात की जाती है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। और जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा गया रहता है या जो कुछ बताया गया रहता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। तो आप लोग एग्जांपल देखिए, द माउस रिक्वेस्टेड द लायन टू फॉरगिव हिम। तो इस टाइम हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो माउस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये माउस क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। यही माउस जो है वो मतलब कौन सी बातें कर रहा है या क्या बातें हो रही हैं, तो ये हो जाएगा जो सब्जेक्ट के बारे में जो बातें कही गई हैं या जो बताया गया हो, तो क्या हो जाएगा? ये प्रेडिकेट हो जाएगा। रिक्वेस्टेड से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट है गीता पार्टिसिपेटेड इन द डांस कंपटीशन। तो इसमें किसके बारे में बातें की गई हैं? तो गीता के बारे में बात किया गया है। तो गीता यहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यही गीता के बारे में क्या कहा गया है? तो पार्टिसिपेटेड इन द डांस कंपटीशन, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू। नेक्स्ट आगे का वीडियो मेरा और आएगा। इसके आगे भी बहुत सारे सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो पढ़ ही चुके हैं, फिर इसमें पार्ट ऑफ स्पीच है, उसमें प्रीपोजिशन है, ये सब बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।